हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज ये बेसिकली ये हमारा मीटिंग्स का चैप्टर है, बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, ईजी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी वहाँ पर। ठीक है, आ जाइए, वी डू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलो, सो मीटिंग चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सॉरी कुछ तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की, आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। एंड ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन मैसेज में ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम शुरू करें रजिस्टर्स के लिए। सो ये आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कहाँ लिखा है? फॉर्म नंबर MGT 1 में। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। फिर मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर मेंबर्स के जो रूल है वो रूल 5 है। इंडेक्स की बात रूल 6 में लिखी है। फॉरेन रजिस्टर आपका MGT 3 में होता है। सो मेंबर्स का जो रजिस्टर है वो 1 है और अदर का है वो है MGT 2 एंड फॉरेन रजिस्टर आपका MGT 3। ये हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओके, नाउ इट सेज सेक्शन 88 रजिस्टर टू बी मेंटेन्स रजिस्टर मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। कहाँ रखना पड़ेगा सर? कंपनी का रजिस्टर ऑफिस या फिर एनी अदर लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द कंपनी। इट विल इंक्लूड क्या क्या? नाम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द मेंबर्स एंड अदर डिबेंचर होल्डर। द रजिस्टर मस्ट बी अपडेटेड विद इन 14 डेज ऑफ एनी चेंजेस इन डिटेल। तो ये बेसिकली सेक्शन 88 का एक्सटेंशन हो गया। देन ये दोनों सेक्शन अपन ने बोलते हैं आरटीपी का मतलब रीड इफ टाइम परमिट्स। 89 एंड 90 आप खाली रीड करोगे। डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स और रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल होना, खाली इसको रीड करना है ना। इसमें एक और पॉइंट था फॉरेन रजिस्टर का। क्या कहता है? अ कंपनी may have share holders or security holders who are non-residents, that is NRI or foreign nationals. The foreign register should be maintained in a prescribed format, which is separate list from the main shareholder का register. The typical records in this register include क्या क्या? Name, address, nationality and other relevant details. ठीक है, other relevant details. Then power to close register of members. It says power to close the register of members or debenture holders or other security holders. Section number is 91. क्या कहता है सर? अगर जैसे अपन मतलब डिविडेंड बांटे तो डिविडेंड किसको देने का सर? मतलब एक अपडेटेड लिस्ट होनी चाहिए, उसको देंगे। पर क्या होता है, अपन तो शेयर रोज खरीदते रोज बेचते हैं। T+2 अब तो T+1 आ गया। ठीक है, पहले T+2 था। तो लिस्ट बार बार चेंज होती है तो अपने को बुक को बंद करना पड़ता है। तो वहां पर वो बोलता है बुक आपको बंद करनी पड़ेगी कितने दिन के लिए? सर मैक्सिमम 30 days at any one time and maximum 45 days in a year. अगर बच्चा कंटिन्यूस है तो 45 डेज इन, सॉरी अगर कंटिन्यूस 30 डेज है, ठीक है। एंड अगर पूरे साल का रखना तो इट इज 45 डेज इन है, तो क्या 30 + 15 है बेसिकली, टोटल 45। 30 + 15 टोटल 45। देन ये पेज कट कर दो। ठीक है, सो 88 से 91 बेसिकली रीड वाला आंसर है कि अब हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रखना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स रखना पड़ता है। ठीक है, आपका अपने कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में या फिर एनी अदर प्लेस इन द एंटायर कंट्री। हाँ, अगर आपको उसको शिफ्ट करना है, दूसरी जगह पे जाना है, तो उस जगह पर एक तो पहले आपको SR पास करना पड़ेगा। अगर आप विद इन द सिटी जा रहे हो तो आपको खाली SR पास करना है। अगर आप कोई और शहर जा रहे हो, मतलब अदर देन द रजिस्टर ऑफिस, तो आपको वहाँ पर SR प्लस उस जगह पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 1/10 लोग रहने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से कितने? 1/10 लोग वहाँ रहने चाहिए। अब यहाँ से आपका शुरू होता है सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न। इंपॉर्टेंट सर, एवरी कंपनी एक्सेप्ट OPC एंड स्मॉल कंपनी मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न। कंटेंट्स ऑफ द एनुअल रिटर्न। सर द कंपनीज रजिस्टर ऑफिस प्रिंसिपल एक्टिविटीज एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी, वो सब कहाँ जाएगा? एनुअल रिटर्न में डिटेल्स आएगी। सर एनुअल रिटर्न ऑफ लिस्टेड कंपनी with a paid up capital of 10 crores or more or a turnover of 50 crores or more must be certified by company secretary in practice. Listed company or companies with a paid up capital of 10 crores or more or turnover of minimum 50 crores must be certified by a company secretary in practice. Mandatory, वो लोग साइन करेंगे उसको। Annual return must be filed, very 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 important, very important. Annual return must be filed within the 60 days from the date of the AGM. अगर AGM हुआ तो उसके 60 दिन, अगर AGM ही नहीं हुआ सर, still
फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एजीएम, फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। मतलब आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना ही है, करना ही है, करना ही है। एजीएम हुआ तो वहां से 60 दिन के अंदर, अगर एजीएम नहीं होता है बाबू, अगर एजीएम नहीं होता है तो लास्ट डेट 60 days from the last day on which AGM should have been held। सर कौन सा फॉर्म है? एनुअल रिटर्न इज फाइल यूजिंग फॉर्म नंबर MGT7, MGT7 याद रखना आपको, MGT7। इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल द पेनल्टी इज 1 सेकेंड 92 का पेनल्टी hmm. 10,000 कंपनी का भी, ऑफिसर का भी 10,000, 100 पर डे, 100 पर डे, कंपनी का मैक्सिमम 2 लाख, ऑफिसर का मैक्सिमम 50,000। 10,000 10,000, 100 पर डे, 100 पर डे, कंपनी का 2 लाख, ऑफिसर का 50,000। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपनी ऑफिसर 10,000 10,000, 100 पर डे, 100 पर डे, इसका मैक्सिमम 2 लाख, इसका मैक्सिमम 50,000। ये कैंसिल। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, इंपॉर्टेंट पेनल्टी और इंपॉर्टेंट डेज है तो 60 डेज से ध्यान रखना। तो आप अगर एजीएम हुई तो वहाँ से 60 डेज, अगर एजीएम नहीं हुई तो भैया फ्रॉम द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहाँ से 60 डेज। अगर नहीं फाइल किया तो अपने 10,000 10,000, 100 पर डे, 100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख फॉर द कंपनी एंड 50,000 फॉर द ऑफिसर। Place of keeping registers. So the register of members and debenture holders and the copies of annual return should be must be maintained at company का register office। जनरली कहाँ होगा? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में होएगा वो। जनरली कहाँ होगा? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में होएगा। सो कहाँ मेंटेन करेंगे अपन? रजिस्टर ऑफिस पे। कहाँ मेंटेन करेंगे बच्चों? उसको अपन रजिस्टर ऑफिस पे। अच्छा, बट अगर आपको कहीं और शिफ्ट करना है, अगर आपको जो भी रजिस्टर आपको अगर कहीं और शिफ्ट करना है तो उसके लिए क्या रूल है देखो अभी। सो क्या अगर आप ऑल्टरनेट लोकेशन, तो विद द SR पास बाय द मेंबर्स दिस रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड एट द लोकेशन अदर देन द रजिस्टर ऑफिस प्रोवाइडेड द प्लेसेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज ऑफ द रजिस्टर ऑफिस। तो मेरा ऑफिस बहुत छोटा है, मेरे को कहीं और शिफ्ट करने का उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको क्या पास करना पड़ेगा वहाँ पर? सर आपको वहाँ पर पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा आपको बच्चों? आपको वहाँ आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, क्या पास करना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। देन inspection, this register must be kept open for the inspection by members and debenture holder without any fee and for the other individual inspections allowed on a payment of prescribed fees। तो मेंबर्स डिबेंचर होल्डर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगा, बाकी लोग हैं उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस एग्जांपल छोड़ सकते हो। 92 की पेनल्टी बहुत काम की है, 92 की पेनल्टी बहुत काम की है। MGT7 इज फॉर ऑल द कंपनीज। MGT7 किसके लिए होता है? OPC एंड स्मॉल कंपनी के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर वो विद इन द सिटी अगर आपको रखने का है बाबू, अगर आपको विद इन द सिटी वो आपको रखने का है तो खाली क्या पास करना है आपको? जनरली रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए। अगर एनी प्लेस इन द सेम सिटी टाउन विलेज है तो खाली क्या पास करना है? ऐसा। अगर यू हैव टू शिफ्ट टू एनी अदर प्लेस हैज टू बी इन इंडिया, तो क्या पास करना है आपको? SR एंड मोर देन 1/10 मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स शुड रिसाइड। अगर वो अदर देन आपके रजिस्टर ऑफिस की जगह पे नहीं है, मतलब कोई और शहर में, दूसरे शहर में, ठीक है, तो मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर शुड रिसाइड। वहां पर 1/10 ऑफ द मेंबर शुड रिसाइड। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर शुड रिसाइड। देन नेक्स्ट अपन कर रहे प्रॉक्सी 105 प्रॉक्सी PROXY प्रॉक्सी PROXY क्या कहता है? सर सबसे पहले मैं अगर मीटिंग करने, मतलब मैं अगर कंपनी का मेंबर तो मेरा हक है, पर प्रैक्टिकल क्या तो मैं नहीं जा पाऊंगा तो मेरे बिहाफ पे कोई और जाएगा। जब अपने बिहाफ पे कोई और जाएगा, मतलब मेंबर के बिहाफ पे कोई और जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सी। तो द शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ राइट टू अपॉइंट अनदर पर्सन टू अटेंड एंड स्पीक एंड वोट ऑन देयर बिहाफ एट द मीटिंग। सर प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रॉक्सी भी मेंबर हो। आप रोड से उठा के किसी को भेजो, रोड से उठा के अपन उसको स्टार बना दिया। अच्छा, प्रॉक्सी क्या रहेगा? ही विल हैव all rights of the members who appoint him including voting on the resolution, participation in the discussion। तो जनरली वोटिंग राइट नहीं मिलता, पर ही कैन वोट एक्सेप्ट only on poll। जनरली प्रॉक्सी कैनॉट वोट एक्सेप्ट ऑन पोल। क्या बोलोगे आप? जनरली प्रॉक्सी कैनॉट वोट एक्सेप्ट ऑन पोल।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. देन the proxy appointment is typically made through a written form specifying the name of the proxy, the meeting for which he is appointed and any specific instruction regarding voting. ठीक है, फॉर्म के थ्रू होगा. Submission of the proxy form क्या कहता है देखो अभी. The proxy form should be deposited with the company. The proxy form should be deposited with the company at least 48 hours before the meeting. क्या बोलोगे? At least 48 hours before the meeting. At least 48 hours before the meeting. The proxy form should be deposited at least 48 hours before the meeting. Important. A proxy can be revoked by appointing member at any time before the proxy exercise the right. So अगर proxy को मैंने अपॉइंट किया तो proxy मीटिंग में बैठा हुआ है, मैं जाके बैठ जाता हूँ तो मेरा राइट आ जाएगा, proxy वोट नहीं कर पाएगा. ठीक है, proxy ने अगर वोट कर दे तो मेरे को हक नहीं मिलेगा. जनरल ध्यान रखना कि मेंबर अगर proxy और मेंबर दोनों आ जाते हैं तो हमेशा मेंबर को प्रेफरेंस मिलेगा. पर हाँ, अगर proxy ने वोट दे दिया तो मेंबर तुम कुछ नहीं कर पाओगे. आओ खाना खा के चले जाओ. देन it says proxy can appoint member can appoint a proxy to attend and vote at the meeting. He need not be a member of the company. The form must be comply with the prescribed format and timelines. मैंने आपको बताया 48 hours before the meeting. ठीक है. 105 proxy. Then 106 voting. 106 voting. सर आप वोटिंग कर सकते हो provided often deals with the voter का registration requirements such as age, citizenship, residency और disqualification criteria और details होती है. सर 1 member 1 vote. ध्यान रखना, एक शेयर है तो भी एक वोट है, 1000 शेयर है तो भी वोट तो एक ही होगा ना. उसका वर्थ होगा उतने वर्थ का, मतलब अगर जब वैल्यू में काउंट करेंगे, पर वो आदमी तो वोट एक ही करेगा ना. 107 हाउ डू यू वोट इलेक्ट्रॉनिकली. तो 107 टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. खाली रीड करना है अपने को. 107 टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. 107 is e-voting, RTP answer. Then 108. So here there's a mistake. 106 is voting. 107 is voting by show of hands. How do you vote? Show of hands. 8 is electronic mode. One 109 is poll and 110 is ballot. Poll and ballot. This is poll. Writing your notes. This is show of hands, electronic mode and poll. 110 is postal ballot. Here also I am writing notes. So we do 106 to 1010 from notes. 106. It says no company can restrict the voting right of any member except if the calls have been paid. There is no other ground to restrict the voting right. भैया वोटिंग करनी है, VOTING 6 अल्फाबेट्स वोटिंग, 6 अल्फाबेट. कैसे वोट करोगे सर? आप शो ऑफ हैंड से. आपने अगर एक शेयर ले रखा है तो आपको एक वोट मिलेगा, आपका 100 शेयर तो भी आपको एक ही वोट मिलेगा. सर मेरे को आपकी शक्ल पसंद है, यानी कंपनी आपका हक नहीं रोक सकती है, कंपनी आपका हक नहीं छीन सकती है वोटिंग का. खाली एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है. क्या? जब अनपेड कॉल है. क्या है बच्चा? अनपेड कॉल. तो भी हो सकता है. नंबर 2, कैसे वोट करोगे? शो ऑफ हैंड्स. ऑल द रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग शैल बी डिसाइड बाय शो ऑफ हैंड्स. All the resolution at general meeting shall be decided by show of hands except when the poll is demanded on voting or if it is carried out electronically. Generally हमेशा show of hands होगा except जब वो इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर वो पोल डिमांड किया जाएगा. Then the declaration by the chairman of passing the resolution otherwise by show of hands and an entry in the minutes book shall be a conclusive evidence of passing such resolution. सर अगर मैं कह रहा हूँ शो ऑफ हैंड से, अगर 100 लोग हैं, 51 हाथ उड़ गया, 51 हाथ उड़ गया तो OR पास हो गया, 75 हाथ उड़ गया तो SR पास हो गया. जैसे ये हो गया वो चेयरमैन रिकॉर्ड करेगा मिनट्स बुक में. मतलब क्या हो गया सर? वो रेजोल्यूशन पास हो गया. सर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस सर क्या कहते हैं? एवरी लिस्टेड कंपनी और हैविंग कंपनी हैविंग मिनिमम 100 शेयर होल्डर्स. वापस पढ़ते हैं. एवरी लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग मिनिमम 100 शेयर होल्डर्स शैल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स अ फैसिलिटी टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस. कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल? खाली लिस्टेड कंपनी या फिर एक ऐसी कंपनी जिसके पास मिनिमम 1000 शेयर होल्डर्स है, वही खाली इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपको वोटिंग करने को देंगे. देन फिर कुछ है, रीड पेज 153 में वहाँ पर लिस्ट दे रखी है कहाँ का कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से. फिर आता है डिमांड फॉर पोल. वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, रिपीटेड आंसर, ये भी एग्जाम में 2 बार आया हुआ है. अ पोल कैन बी डिमांडेड, कैन बी ऑर्डर कभी इधर बिफोर और आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट. क्या बोलोगे आप? इधर बिफोर
either before or after the declaration of the result on the voting by show of hands. A poll can be demanded either before or after the declaration of the result on the voting by show of hands. अब क्या होगा, शो ऑफ हैंड्स हुआ, मेरे को मजा नहीं आया, तो मैं क्या डिमांड करूंगा, पोल डिमांड करूंगा. या तो पहले कर लीजिए शो ऑफ हैंड्स के, तो बाद में कर लीजिए. सर पोल कौन डिमांड कर सकता है, सीएमपी. पोल कौन डिमांड करेगा बच्चा, सीएमपी, चेयरमैन मेंबर प्रॉक्सी. कौन डिमांड करेगा, चेयरमैन मेंबर प्रॉक्सी. अच्छा, चेयरमैन भी कर सकता है, मेंबर भी कर सकता है, प्रॉक्सी भी कर सकता है. ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि प्रॉक्सी को जनरली वोटिंग राइट्स नहीं मिलते एक्सेप्ट ऑन पोल, तो वो डिमांड भी कर सकता है. वोट तो करेगा साथ में डिमांड भी कर सकता है. अच्छा, द चेयरमैन शैल ऑर्डर अ पोल इफ इट इज मेड बाय, कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे, देखना अभी. CMP, चेयरमैन मेंबर प्रॉक्सी. फिर द चेयरमैन शैल ऑर्डर अ पोल इफ अ डिमांड इज मेड बाय. अगर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल कौन कर सकता है, सर मेंबर्स जो, ठीक है, घर पे बैठे हुए मेंबर्स, पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन, या फिर प्रॉक्सी, मेंबर पर्सन प्रेजेंट और मेंबर्स बाय प्रॉक्सी. ठीक है, ये लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं. कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे सर, सर अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल तो होल्डिंग सच नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑन द रेजोल्यूशन, और एग्रीगेट सम ऑफ, जिसने क्या कर, मिनिमम 5 लाख हैव बीन पेड अप, और एग्रीगेट सम ऑफ मिनिमम 5 लाख हैव बीन पेड अप. इतने लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इतने लोग रिक्वेस्ट करेंगे. ठीक है, देन कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सेम वे मेंबर्स इन पर्सन, मेंबर जो घर पे बैठे, और बाय प्रॉक्सी अगर गारंटी कंपनी, तो सर कितना होगा, 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर ऑन द रेजोल्यूशन. मेंबर्स होल्डिंग 1/10, मतलब मेंबर्स in person, members at home and plus proxy holding 1/10 of the voting power on the resolution. सर दोनों में 1/10 है, 1/10 है, खाली शेयर कैपिटल में क्या बोला गया, या फिर मिनिमम 5 लाख हैव बीन पेड अप. ध्यान रखना, मिनिमम 5 लाख हैव बीन पेड अप. सेक्शन 110 1/10 110 1/10 110 1/10 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर. फिर क्या कहता है, सर डिमांड फॉर पोल कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड. इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है. आपने अगर डिमांड की है, सीएमपी ने डिमांड की, चेयरमैन मेंबर प्रॉक्सी, क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं, द आंसर इज यस, वो विड्रॉ भी कर सकती है. सर अ पोल फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग एंड द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन. ये दोनों जो पोल है, किसके लिए, एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग के लिए, इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन के लिए, ये तो इमीडिएटली लिए जाएंगे. लॉजिकल है, एडजॉर्नमेंट का डिसीजन तो अभी लेना पड़ेगा ना, चेयरमैन को इलेक्ट भी तो अभी करना पड़ेगा. बाकी सारे कब कर ले सकते हैं, या तो तभी ले लीजिए, या फिर विद इन 48 आवर्स ऑफ मेकिंग द डिमांड, या फिर विद इन 48 आवर्स ऑफ मेकिंग द डिमांड, या तो तभी ले लीजिए, तो विद इन 48 आवर्स ऑफ मेकिंग द डिमांड. अ पोल फॉर द एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग एंड द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली and any other poll shall be taken within 48 hours of making the demand. Section 109. 110 ballot, 110 ballot. ठीक है, ये 109 है, पोल वॉज 109, माई मिस्टेक, 109. 110 बैलेट, पोस्टल बैलेट. ठीक है, चिट्ठी भेजी जाएगी. सर सेक्शन 8 कंपनीज और अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू 200. क्या कहता है वो, सॉरी सेक्शन 8 नहीं है, माई मिस्टेक, ओपीसी और अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू 200. सर अदर कंपनीज हैविंग मेंबर्स अप टू 200 मतलब प्राइवेट कंपनी, लॉजिकल, पब्लिक कंपनी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया, अदर कंपनीज, हमारे पब्लिक प्राइवेट दोनों आ गया. हैविंग मेंबर्स अप टू 200 आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट. मतलब ओपीसी और ऐसी कंपनी जिसका 200 ही मेंबर्स है, वो पोस्टल बैलेट से नहीं करेंगे. सर अगर वो लोग चिट्ठी बेच के नहीं करेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे, मीटिंग बुला के कीजिए. उनके लिए मैंडेटरी क्या रूल है, मीटिंग बुलानी पड़ेगी आपको. सर जिनको अलाउड है, मतलब जिनको पोस्टल बैलेट अलाउड है, वो क्या कहता है, कंपनी हैविंग हैज अ डिस्क्रिप्शन टू पास एनी रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट. तो सारी चीजें पोस्टल बैलेट से कर सकते हो जिनको अलाउड है, एक्सेप्ट क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस आइटम. अपन सीखेंगे इसको, अड्डा करके भी सिखाया मैंने आपको, अड्डा वाली आइटम, वो तो मैंडेटरी कहाँ होगी सर, वो तो मीटिंग में होगी. नंबर 2, सर एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डायरेक्टर और द ऑडिटर हैव अ राइट टू बी हर्ड एट अ मीटिंग. भाई जिनको बैलेट करना अलाउड है, जिनको चिट्ठी भेजना अलाउड है, वो डिसीजन घर बैठे ले सकते हैं, सारे डिसीजन, एक्सेप्ट 2, एक तो अड्डा वाले, दूसरा ऑडिटर और डायरेक्टर का जो है ना राइट टू बी हर्ड. भाई राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग है ना, वो चिट्ठी में कैसे होएगा, वो तो मीटिंग में करना पड़ेगा. तो पहला पॉइंट क्या बोला कि किनको अलाउड है, किनको अलाउड नहीं है. क्या बोला, OPC and companies having members up to 200 are not allowed to do any business through postal ballot. तो मतलब उनको मीटिंग में बुला के करना पड़ेगा. अच्छा, जिनको अलाउड है पोस्टल बैलेट करना, वो सारी चीजें कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 चीजें. क्या क्या, ऑर्डिनरी बिजनेस वाली आइटम नहीं कर सकते, और नंबर 2, एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डायरेक्टर और द ऑडिटर हैव अ राइट टू बी हर्ड एट अ मीटिंग. ठीक है, देन फिर ये रीड A to I ट्रांजेक्शन 155 156 से वो लिस्ट दे रखी है जहां जहां अपने को पोस्टल बैलेट अलाउड है. तो यहाँ पर भी ये पोस्टल बैलेट की चीजें, alteration of the object clause, issues of shares with differential rights, then substantial sale of substantial undertaking, buyback of shares, variation, appointment, removal of the auditors and other specified matters. ठीक है, ये सब लिस्ट दे रखी है लोग ने. तो अपन ने क्या किया, 106 से 110 नोट्स में से पढ़ा अपन ने. देन सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन. RTP लिखो इसको, RTP.
बता दो क्या है आपकी। देखो अपने मेन बुक में भी वही लिखा था आरटीपी, वापस से आरटीपी है। क्या कहता है, अ कंपनी शेल ऑन रिक्वेजिशन राइटिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 100, मतलब जो सेक्शन 100 की जो कंडीशंस है उतने लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे, गिव नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ एनी रेजोल्यूशन व्हिच में प्रॉपर्ली बी मूव्ड एंड इंटेंडेड टू बी मूव एट अ मीटिंग। भैया अगर हमको कुछ डिसीजन लेने का है तो कुछ लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जो सर सेक्शन 100 में दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर भी वो 10% वाले लोग ही है, ठीक है। टू सर्कुलेट टू मेंबर्स एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द मैटर्स इन द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन ऑफ बिजनेस टू बी डेल्ट विद एट द मीटिंग। Sir, a company shall not be bound under this section to give notice of any resolution or circulate any statement unless क्या a requisition is signed by the number of requisitionists, then it is deposited at the register office of the company. Number 3, then in case of a requisition requiring notice of a resolution not less than 6 weeks before the meeting, in case of any other requisition not less than 2 weeks before the meeting, there is deposit or tender with the requisition क्या a sum of reasonable फीस, मतलब अपने फीस पे कोई डिपॉजिट कर रखे कंपनी का, तो ही जाके हम आगे सर्कुलेट करेंगे। 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए। नाउ वेयर हावेवर अ कॉपी ऑफ अ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन हैज बीन डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर ऑफिस, देन एन एजीएम कैन बी कॉल्ड ऑन एट अ डेट विद इन 6 weeks आफ्टर द कॉपी हैज बीन डिपॉजिटेड। Although the copy had not been deposited within the time shall be deemed to have been properly deposited। हम assume कर लेंगे कि भैया वो मान लिया गया कि भैया वो 21 दिन में हो गई है, ठीक है। Then exemption from circulation of any statement, the company shall not be bound to circulate any statement if किसने मना किया है, कंपनी और एनी अदर पर्सन हु क्लेम्स टू बी अग्रीव्ड दैट सीजी बाय ऑर्डर डिक्लेयर्स द राइट्स आर बीइंग अब्यूज्ड। अगर किसी का राइट अब्यूज हो रहा है, किसने कंप्लेन किया होगी, सर कंपनी ने कंप्लेन किया होगी, फिर एनी अदर पर्सन ने कंप्लेन किया होगा, किसको, सीजी को, तो सीजी वो रुकवा सकता है, तो कंपनी आप सर्कुलेट नहीं करोगे। सर एन ऑर्डर में ऑल्सो डायरेक्ट दैट द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी शैल बी पेड टू द कंपनी बाय रिक्वेजिशनिस्ट। जो भी खर्चा लगा कंपनी का, भैया रिक्वेजिशन आप ही पैसा करोगे, एंड देन देयर इज अ पेनल्टी, पेनल्टी आप स्किप कर सकते हो बिकॉज सेक्शन ही आरटीपी है 111। मेंबर का रेजोल्यूशन क्या करना है, सर्कुलेट करना है, आरटीपी। फिर आता है 112 113, ना सुनना 112 113, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। 113 में आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन, बेसिकली कंपनीज। कॉर्पोरेशन मतलब बेसिकली फॉरेन कंपनी हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, इंडियन कंपनी हो गया। तो अगर कंपनी मीटिंग में, ठीक है, मैं जाता हूं तो मैं हो गया मेंबर, मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने शाहरुख खान को भेजा, इंडिविजुअल के बिहेव पे इंडिविजुअल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वो बच्चा, वो प्रॉक्सी हो जाएगा। अच्छा इमेजिन करो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, अगर बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जाएगी नहीं, बराबर, कौन जाएगा फिर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद नहीं जाएगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, किसी और को भेजेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी और को भेजेगा जैसे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अच्छा प्रॉक्सी को हम कभी भी कोरम में काउंट नहीं करते, पर रिप्रेजेंटेटिव को अपन कोरम में काउंट करेंगे। प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते, पर रिप्रेजेंटेटिव को अपन कोरम में काउंट करेंगे, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेटिव भले वो सीजी का हो, प्रेसिडेंट का हो या गवर्नर का हो, मतलब प्रेसिडेंट का हो, गवर्नर का हो, या कंपनी का हो, या बॉडी कॉर्पोरेट, इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, आप उसको काउंट करोगे किसमें, कोरम में। कोरम में आप उसको काउंट करोगे, किसमें काउंट करोगे बच्चों, उसको अपन कोरम में काउंट करेंगे। 112 113 टॉक्स अबाउट 112 113 टॉक्स अबाउट व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। सो 112 113 जो बात करता है वो कहता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की। सो अगर हमने प्रेसिडेंट ने भेजा है, या गवर्नर ने भेजा है, या बॉडी कॉर्पोरेट ने भेजा है, फॉरेन कंपनी ने भेजा, तो भैया वो क्या कहलाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव। एंड रिप्रेजेंटेटिव वहां पर जाके बैठ सकता है, मीटिंग में वोट भी दे सकता है, एंड अगर वो वोट देगा तो ही विल बी काउंटेड इन द नंबर ऑफ कैपेसिटी ही रिप्रेजेंट्स, ही विल बी काउंटेड इन द नंबर ऑफ कैपेसिटी ही रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अच्छा सर क्या प्रॉक्सी काउंट हो सकता है वोट में, द आंसर इज नो, प्रॉक्सी कभी भी वोट में काउंट नहीं हो सकता। अच्छा पर इंडिविजुअल के बिहाफ पे अगर ये लोग जाएंगे जो रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या वो काउंट हो सकते हैं, यस सर वो काउंट हो सकते हैं। क्लियर। सो 112 वाज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड 113 वाज कॉर्पोरेशन, ठीक है, इतना ध्यान रखना इसमें, बस बाकी कुछ नहीं याद करना है। देन नेक्स्ट आपका आएगा मिनट्स। So it says every company must keep minutes. Every company shall keep minutes book of all the proceedings of general meeting, including conducted through postal ballot in a distinct minute book. एक बुक होनी चाहिए, वहां पर लूज शीट्स नहीं चलेंगी,
it has to be a bound book. It has to be a bound book. Loose sheets नहीं चलेंगे. The minutes book must be kept at the register office of the company or any other designated location as may be prescribed by the rules. This minutes must be prepared and signed within कितने दिन? Within 30 days of the meeting by the chairperson of the meeting और द चेयरपर्सन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग है. तो वो साइन करेगा. अगर वो मर जाता है, कुछ भी अगर हो जाता है, तो भैया अगले मीटिंग का चेयरपर्सन वहां पर साइन करेगा. देन सर, राइट टू इंस्पेक्ट minutes book. Who has a right? Members have a right to inspect. Member has a right to inspect. The minutes book of the general meeting must be made available for inspection by any member of the company. Inspection can be done during business hours without any charge at the register office or any other designated location. सर अगर उसको कॉपी चाहिए तो कॉपी के लिए उसको पैसे नहीं पड़ेंगे. Any member has a right to request for the copies of the minutes book. The company must furnish this copy within 7 days of receiving the request, subject to a prescribed fee. Within 7 days of receiving the request. Then accessibility of board meeting minutes. The minutes of the board meetings are not available to the public for inspection or a member unless articles में allowed it. See, जनरल मीटिंग, मेंबर्स के मीटिंग, आप उसके मिनट्स देखो. बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ना, तो वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है. अगर हुआ में लिखा तो मिल जाएगा आपको. Penalties for non-compliance. The company's officer shall be liable to face penalties. सेक्रेटरी स्टैंड आपको कुछ काम करने तो आप कट कर देते, इसको भी कट कर देते अपन. मिनट्स बुक मेंबर्स बिंदास देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. जितना देखना देखो, टुक्कर टुक्कर देखो. हाँ, पर अगर कॉपी चाहिए तो आप कॉपी लोगे तो कॉपी के पैसे लगेंगे. कॉपी के पैसे लगते हैं. सेक्शन नंबर 119 मिनट्स बुक. ध्यान रखना, मिनट्स में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है. मिनट्स में क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, किसका डिस्क्रिप्शन होगा सर? चेयरपर्सन का डिस्क्रिप्शन होगा. किसका डिस्क्रिप्शन होगा? चेयरपर्सन का डिस्क्रिप्शन होगा. हमेशा ये ध्यान रखना. सर भले वो सही बात है, भले वो गलत बात है, अगर डेट्रीमेंटल है किसी पब्लिक के लिए, पर्सन के लिए, या फिर डायरेक्टर के लिए, कंपनी के लिए, चेयरपर्सन विल हैव अ फाइनल कॉल वेदर व्हाट टू इंक्लूड इन द मीटिंग इन द मिनट्स बुक एंड व्हाट टू एक्सक्लूड फ्रॉम द मिनट्स बुक. ये सब 118 में लिखा है. 119 इज इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक. ध्यान रखिएगा. 120 not important for the exam, cut up. And then we will have जनरल मीटिंग, AGM एंड EGM वाला. ठीक है. 122 जो ओपीसी, वो तो एग्जामिशन से ओपीसी की, वो भी हटा दीजिए, कुछ काम करनी है. तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन वो देखो नीचे लिखे हुए है 96 to 99 will always talks about AGM. यहाँ मैं 96 to 90 will talk about AGM. 100 EGM, 101 length of notice, 102 2 business, 103 quorum 4, chairman 5, proxy 6, voting 7, how do you vote, show of hands 8, electronic means 9, poll 10, बैलेट 11, सर्कुलेशन. ये भी अगर आरटीपी वाला है तो भैया 96 to 110 ये आपको आना चाहिए. नाउ व्हाट विल यू डू बिफोर स्टार्टिंग विद द मीटिंग के आंसर्स? बिफोर स्टार्टिंग विद मीटिंग के आंसर्स आप क्या करोगे? आप सारे सेक्शन रिवाइज कर कराओगे चार्ट से. मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ एक एक सेक्शन, एंड जिसके पास अपने हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है. ओके, बाकी लोग जो मैं चार्ट यहाँ पर जूम करो, आराम से चार्ट को रिवाइज कर कराओ. रीड around 10 to 12 minutes it will take. Then we move on to the meeting wala concept. Okay, do it.
डन, आ जाओ अभी आ जाइए मीटिंग्स पर, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 96 बात है हमारे एजीएम के बारे में। एजीएम सर अगर पहली एजीएम है मतलब कंपनी पैदा हो गई तो द फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आप पूरे साल में कभी भी पैदा हुए आप जाओगे ईयर एंड पे, ईयर एंड से कितना महीना काउंट करोगे 9 मंथ्स, विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर सब्सिक्वेंट एजीएम के साथ 3 कंडीशन है। पहला, इट शुड बी हेल्ड एवरी ईयर। नंबर 2, मैक्स गैप बिटवीन टू एजीएम कैन बी 15 months, एंड थर्ड कंडीशन, द डेट ऑफ एंशुइंग एजीएम एंड द ईयर एंडिंग कैन बी 6 months। सर पहला क्या है, एवरी ईयर। नंबर 2, मैक्स गैप बिटवीन टू एजीएम कैन बी 15 months, एंड थर्ड, मैक्स गैप बिटवीन ईयर एंडिंग एंड द डेट ऑफ एंशुइंग एजीएम कैन बी 6 months। फर्स्ट एजीएम का उसे एक्सटेंशन नहीं दे सकता, सब्सिक्वेंट को एक्सटेंशन दे सकता है 3 महीने के लिए, सब्सिक्वेंट को दे सकता है 3 महीने के लिए। देन सर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज एन अथॉरिटी टू कॉल द एजीएम बाय इशूइंग अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स एंड ऑडिटर्स। सर नोटिस कौन देगा? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है कि वो एजीएम को बुलाएंगे, मेंबर्स खुद एजीएम को नहीं बुला सकते। देन notice of AGM must be sent to all the members, directors, auditors at least 21 clear days before the meeting। सर 21 clear days कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस वो होता है प्लस 21 क्लियर डेज होता है 22 दिन प्लस 2 दिन का पोस्ट 24 दिन का 25वां दिन उस दिन मीटिंग हो सकती है, उसके बाद हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो शॉर्टर मीटिंग इज नॉट अलाउड। शॉर्टर नोटिस इनवैलिड होता है। आपको सब 25 दिन का गैप रखना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू आएगा बच्चा 21 दिन बोलने का, एमसीक्यू के लिए 21 दिन, पर 21 दिन कैसे कैलकुलेट होता है? डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस प्लस 21 क्लियर डेज 22 प्लस 2 डेज अपोज 24, 25th डे या उसके बाद वो मीटिंग होनी चाहिए। द नोटिस मस्ट स्पेसिफाई क्या क्या? द डेट, द टाइम, द वेन्यू एंड द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। देन बिजनेस ट्रांसैक्टेड एट दी एजीएम। तो क्या होगा सर? वो ऑर्डिनरी बिजनेस, दो प्रकार के बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस, और एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। वो कैसे होगा सर? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगा। किसके थ्रू? स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ऑर्डिनरी बिजनेस किसके थ्रू होगा? सर वो ओआर के थ्रू। सर स्पेशल बिजनेस ओआर एसआर दोनों के थ्रू हो सकता है, बट 95% हमेशा एसआर के थ्रू होगा। सर जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्या बोला गया है तो बिजनेस स्पेशल, पर उसके लिए रेजोल्यूशन लगता है ओआर। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज है तो स्पेशल बिजनेस, पर लगेगा क्या उसके लिए? ओआर। सर ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या आएगा? पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग देयर रेम्यूनरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अड्डा, हम क्या कहते हैं इसको? अड्डा। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अड्डा। ये कट, ये कट, ये कट। देन सेक्शन 100 ईजीएम। सर कौन कौन बुला सकता है? सर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव पावर टू कॉल ईजीएम। ट्रिब्यूनल बुला सकता है, सर मेंबर भी बुला सकता है। कौन कौन बुला सकता है? बोर्ड, द ट्रिब्यूनल और द मेंबर। सर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज द पावर टू कॉल ईजीएम। सर ईजीएम कैन आल्सो बी कॉल्ड बाय मेंबर्स। सर कितने मेंबर्स? एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। सर अगर गारंटी कंपनी है तो क्या बोलता है सर? तो 1/5 हो जाएगा। अगर शेयर होल्डिंग वाली कंपनी है तो सर 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो मेंबर्स वोट दे सके क्या आएगा वहां पर? 1/10 ऑफ द कैपिटल देख लीजिए सर, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जिनके पास वोटिंग पावर है, वो रिक्वेस्ट करेंगे किसको? बोर्ड का मीटिंग बुला दीजिए। सो द मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय द बोर्ड विद इन 21 days ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। दे शुड हेल्ड द मीटिंग विद इन 45 days ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। विद इन 21 days, विद इन 45 days। देन कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा सर? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज का नोटिस दिया जाएगा। द टाइम, डेट, वेन्यू एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग उसमें लिखा होना चाहिए। देन नोटिस मस्ट बी इशूड इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ईजीएम का होता है, कुछ अर्जेंट मैटर होता है उसके अपन ईजीएम करते हैं। ईजीएम ओआर से भी हो सकता है, एसआर के भी हो सकता है। देन एसआर बेसिकली मतलब 75% वोटिंग हो गई, मतलब 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। कोरम, the quorum for AGM is basically 2 members for a private company and 2 members or a higher number of public company depending upon the company's articles of association। quorum का मैं आपको अलग सिखाता हूँ वहां पर क्या है। quorum एक बार छोड़ दीजिए, ये 103 का सेक्शन अलग करते हैं अपन इसको, ठीक है। मैनर ऑफ वोटिंग, इफ quorum is not achieved, meeting would be adjourned by the one people same day, same place, same time, which is not a national holiday। voting can be done through show of hands or a poll can be demanded। it can be done by electronic means also, and power to call the EGM। सर if the board fails to call the EGM, कौन बुला देगा सर? वो ट्रिब्यूनल बुलाएगा EGM को। कौन बुलाएगा बाबू? ट्रिब्यूनल बुलाएगा EGM को। मेंबर्स ने अगर रिक्वेस्ट किया है तो कोरम अचीव करना पड़ेगा। अगर कोरम अचीव नहीं तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। डायरेक्टर ने ईजीएम बुलाई है, ट्रिब्यूनल ने ईजीएम बुलाई है, ठीक है। डायरेक्टर ने ईजीएम बुलाई है, ट्रिब्यूनल ने ईजीएम बुलाई है,
कोरम अचीव नहीं हुआ, कोरम अचीव नहीं, तो मीटिंग हो जाती है एडजॉर्न। मीटिंग क्या हो जाएगी बच्चों? एडजॉर्न। मेंबर्स ने ईजीएम बुलाई तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल। मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल। ठीक है। देन लास्ट सेक्शन 103 कोरम, वो भी कराया तो हाथ के हाथ। सर कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट एज अ वैलिड मीटिंग। सर अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 होना चाहिए। सर पब्लिक के लिए कितना आएगा? सर 5, 15, 30, 5, 15, 30, 5, 15, 30, 5, 15, 30, 5, 15, 30। ये किस पर डिपेंड करता है सर? अगर 1 to 1000 मेंबर्स होंगे तो आपका कोरम 5 होगा, अगर 1001 to 5000 होंगे तो सर आपका कोरम 15 होगा, 5001 एंड अबव होगा तो आपका कोरम 30 होगा। और अव्वा विच एवर इज हायर, अव्वा में कुछ अगर और बोला है तो वो आपको फॉलो करना, और अव्वा विच एवर इज हायर। सर विद इन हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, द कोरम इज नॉट अचीव देन द मीटिंग वुड बी एडजर्न बाय 1 वीक टू द सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, और सम अदर डे, सम अदर प्लेस, अदर बोर्ड में डिसाइड। ध्यान रखना, अगर ईजीएम को किसने बुलाया है? बोर्ड ने बुलाया है। कोरम अगर अचीव नहीं हो तो इट इज एडजॉर्न, पर अगर मेंबर ने बुलाया तो कोरम अगर अचीव नहीं होता तो क्या हो जाएगी? वो कैंसिल। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। सर एडजॉर्न मीटिंग के लिए अपने को 3 डेज का नोटिस शुड बी गिवन। जनरली 21 डेज का क्लियर नोटिस देते हैं, यहाँ पर 3 डेज का नोटिस शुड बी गिवन। एट द एडजॉर्न मीटिंग इफ विद इन हाफ एन आवर कोरम इज नॉट अचीव then the members present will be the valid quorum, members present will be the valid quorum। सेक्शन नंबर क्या है? 103। याद रखिए प्राइवेट कंपनी का कोरम 2 होता है, पब्लिक का 5, 15, 30, 1 to 1000, 1001 to 5000, 5001 and above, और अबव whichever is higher। आधे घंटे में कोरम अचीव हो गया, अच्छी बात। अगर नहीं होता है तो मीटिंग वुड बी एडजॉर्न बाय 1 वीक, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम, और सम अदर डे, सम अदर प्लेस एज अ बोर्ड में डिसाइड। अच्छा, अगर ईजीएम बुलाई गई है ट्रिब्यूनल ने या बोर्ड ने, अगर नहीं हुआ तो एडजॉर्न हो जाएगा। अगर मेंबर ने बुलाया तो कोरम अचीव नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगी। एडजॉर्न मीटिंग के लिए आपको 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। नेट द एडजॉर्न मीटिंग क्या होगा सर? आधे घंटे में कोरम को अचीव करेगा। आधे घंटे में कोरम अचीव नहीं होता है देन द मेंबर प्रेजेंट विल बी वैलिड कोरम। तो एडजॉर्नमेंट एक ही बार होती है, ध्यान रखिएगा। कूल। एंड विद दिस योर एंटायर मीटिंग चैप्टर इज ओवर। तो गाइस हाथ के हाथ आप क्या करोगे? क्वेश्चन बैंक से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, गो टू आवर वेबसाइट letslearnindia.in, वहां पर फ्री रिसोर्सेज में चाहिए और वहां से क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लीजिए एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फुल मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम 12 मार्क के आसपास का वेटेज कैरी करता है ये, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विच इज अर्लियर। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय।